तो वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आप लोगों को पता चल गया होगा टाइटल देखकर। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये पार्ट 1 में आ रहा है, ठीक है। अभी पार्ट 2 इसका बाकी है, मे भी हो सके तो पार्ट 3 भी मैं इसका लेके आऊँ। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको ध्यान से। और बहुत इंपॉर्टेंट है हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, ऑल ओवर इंडिया में जो भी एग्ज़ाम हो रहा है, हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंडियन पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप लोगों को जैसे पता होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान, हम लोग हिंदी में इसको बोला जाता है संविधान। तो संविधान हमारे लिखे डॉक्टर BR अम्बेडकर 1950 में। तो उनका को कहा जाता है हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर BR अम्बेडकर। हु प्रपोज्ड द प्रीएमेबल बिफोर ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू जी। व्हाट इज़ द करेक्ट नोमेनक्लेचर ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू प्रीएमेबल एंड प्रीएमेबल, ठीक है। तो इसका आंसर सोवर्जिन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आप इसका नोट ज़रूर बना ले और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। पूरा वीडियो ज़रूर देखें, पूरा वीडियो देखेंगे टॉप 50 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर देखें प्लीज़। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिगार्डेड इन विच फॉर्म, फेडरल, इन फॉर्म ऑफ यूनिटरी, इन स्पिरिट, ठीक है। नंबर 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। नंबर 5 पे हम लोग आते हैं। हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो 6 इसका आंसर है। 6 फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको आर्टिकल 1 to लेके 350 तक पूरा अच्छे से पढ़ ले। जो भी ऐड हो रहा है, जो भी क्या हो रहा है, संशोधन बोला जाता है। जो बिल में संशोधन जो होता है उसको बोला जाता है हम लोग एडिशन, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 44 बिल है या फिर कोई भी आर्टिकल 21 है, अगर उसको हटाया जा रहा है, आर्टिकल 15 है, जिससे फिल्म मूवी भी आ चुका था। तो जैसे कि कोई भी बिल पे अगर वो बिल को दोबारा पेश किया जा रहा है, मतलब उसको बिल पे संशोधन किया जा रहा है, ठीक है। चलिए नंबर 6 नंबर क्वेश्चन पे जाता हूँ मैं। इफ़ द प्रेसिडेंट रूल इज़ इम्पोज इन अ स्टेट, इट मीन्स दैट द स्टेट इज़ अ रूल बाय गवर्नर ऑफ स्टेट। मतलब कि आप लोगों को देखे होंगे जैसे दंगा उंगा होता है या फिर गवर्नर स्टेट, जैसे कि स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर होता है हर एक स्टेट का। तो अगर चीफ मिनिस्टर बाय द वे कोई पार्टी का, अगर कोई भी उनका पार्टी का या फिर लीडर हो, तो वो अगर पार्टी छोड़ देता तो उनको बहुमत नहीं है उनके सरकार में, ठीक है। जितना सीट चाहे उनको सीट नहीं प्रोवाइड हो पाता है। तो अगर वो गवर्नमेंट गिर गया, ठीक है, अगर किसी कारणवश वहाँ पे दंगा फसाद भी हो गया, तो वहाँ पे गवर्नर राज लगाया था। ये कौन करता है? ये प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। इंडियन प्रेसिडेंट, गवर्नर स्टेट में गवर्नर राज बोला जाता है उसको, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ पुलिस का चलेगा। विच आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग डेमोक्रेसी, इमरजेंसी। तो इमरजेंसी में कौन सा आर्टिकल सस्पेंड नहीं होता? आर्टिकल 20 एंड 21। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको अपने दिमाग में बैठा ले। इन हाउ मैनी टाइम्स नेशनल इमरजेंसी हैज़ बिन डिक्लेयर्ड, इन हाउ मैनी टाइम्स नेशनल इमरजेंसी हैज़ बिन डिक्लेयर्ड? आंसर 3 होगा। पहला इमरजेंसी लगा था 1962 में, इंडियन चाइना जब वॉर हुआ था। सेकेंड इमरजेंसी लगा था 1971 में, इंडिया पाकिस्तान के वार के समय। थर्ड इमरजेंसी लगा था 1975 में, इंदिरा गांधी मैडम लगाया था, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे आता हूँ। 9 नंबर क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिन बोरोड द आइडियाज़ ऑफ प्रीमेबल फॉर विच कंट्री। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो आइडियाज़ है, जो आइडियाज़ जो बोरो किए गए थे, ठीक है। जैसे कि होता है कि मैं उसका देख के ये कर रहा हूँ, या फिर उनका कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे संविधान होंगे जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होंगे, तो उसको हम लोग की बोरो करते हैं, ठीक है। तो वो था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, ब्रिटेन। इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो ये पूछा तो यही जाता है अधिकतर। अभी नए नए बच्चे लोग में उसको पता नहीं होगा, जिसको उसके लिए अच्छी चीज़ है। फंडामेंटल्स राइट इज़ टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, USA। फंडामेंटल राइट्स, ध्यान दीजिएगा, फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स इज़ टेकन फ्रॉम विच कंट्री, तो आदमी इसका आंसर होगा USA, ठीक है। इसका आंसर होगा USA। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। तो इसका आंसर होगा कनाडा। कनाडा इसका आंसर होगा।
बहुत ध्यान से मैं जो आपको बोल रहा हूँ कि इसको पूरा और मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करें। इंडियन पॉलिटी में टॉप 50 क्वेश्चंस है, कोई आपको नहीं देगा ऐसा क्वेश्चंस, कहीं आपको ऐसा वीडियो नहीं बनाया मिलेगा। व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे इस एस छुड़ गया है तो एस होगा यहाँ पे। व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मीनिंग ऑफ इंडिया, तो भैया सबको पता है इंडिया, भारत हिंदी में बोलते हैं भारत, ठीक है, सॉरी भारत, ठीक है। Which right was described by Dr. B.R. Ambedkar as the heart and soul the constitution of the constitution? Right to constitution remains. Which article described the person voluntarily acquiring citizenship for फॉरेन स्टेट नो लॉन्गर टू बी सिटीज़न ऑफ इंडिया? इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी अगर मान लीजिए यूएसए में बहुत पब्लिक ग्रीन कार्ड मिलता है, जो भी कार्ड अभी यूएसए प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, अभी तो बहुत प्रॉब्लम चल रहा है यूएसए से सिटीजनशिप को लेके। अगर सिटीजन्स यहाँ के सिटीज़न अगर फॉरेन के सिटीज़न की दायर कर लेते हैं और उनको अगर एक्वायर कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो उनका सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है उसको उनका वो दायित्व खत्म हो जाएगा। अगर दायित्व खत्म हो जाए तो ये कौन सा आर्टिकल में मेंशन किया गया? आर्टिकल 9 में मेंशन किया गया है, ठीक है। फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ अडॉप्टेड फंडामेंटल ड्यूटीज़? तो यूएसएसआर, नाउ रशिया, नाउ मतलब रशिया भी बोला गया, ठीक है। रूल ऑफ लॉ इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में रूल ऑफ लॉ को हम लोग बोरो किए, एक तरह से बोल सकते हैं आप। डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ कहीं नहीं मिलेगा, इट इज कॉन्स्टिट्यूशन। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूरिंग emergency is taken from the constitution of which country? Germany. What is the minimum permissible age of for employment in any factor of mine? जो माइंस हैं उसमें कोई भी नॉर्मल एज क्या मेंशन किया गया है? वो है 14 साल, ठीक है, वो 14 साल मेंशन किया गया है, ओके। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप प्रोविजन आर इंसर्ट इन पार्ट सेकेंड आर्टिकल 5 to 11। आर्टिकल 5 से 11 तक में इसको मेंशन किया गया है पार्ट 2 में, ठीक है। पार्ट 2 में मेंशन किया गया है आर्टिकल 5 to लेके 11। इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमाइंड्स कम अंडर फंडामेंटल राइट्स। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन भैया आपको बोला जाएगा फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री? एक सेकेंड। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री? इसका आंसर है आयरलैंड। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मतलब है कि भैया जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, ठीक है, अभी तुम लोगों को पता है कैसे होता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन। ऑल जितने सांसद होते हैं, ठीक है, जितने सांसद राज्यसभा भवन में हैं वो सब वोट करते हैं। वोट करने के बाद जितना वोट प्रेसिडेंट पे जो भी नॉमिनेटेड है अपोजिट पार्टी से और गेंस और अगेंस्ट पार्टी से, जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वो प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट हो जाता है, ठीक है। और फिर उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जैसे यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, आप देख सकते हैं। Who administers the oath of President of India? Chief Justice of India. Chief Justice of India मतलब CJI इसको वो अभी कौन है, ये सब मैं आपको अगले वीडियो में, इसके बाद वाले वीडियो में पार्ट 2 खत्म होगा, उसके बाद मैं बता दूंगा कि अभी करंट में कौन कौन क्या क्या है पोस्ट पे है, ठीक है। अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम फाइनेंशियल एमरजेंसी? अंडर 360, ठीक है। इमरजेंसी अगर लगा सकते हो तो 360 आर्टिकल के दरमियान वो लगा सकते हैं। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन्ड इन योर कॉन्स्टिट्यूशन? टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भैया आंसर इसका है आंसर नंबर 11, ठीक है। इसका 11 है। बाई विच आर्टिकल? इन आर्टिकल अनटचेबिलिटी। ये जो है अनटचेबिलिटी ये बहुत है, मतलब कि छुआछूत वाला। इज़ एबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इज़ पनिशेबल, मतलब कि इसके ऊपर, ठीक है, इसको ग्रहण करना, जो भी इस पे इसके विचार को प्रकट करता है अगर कहीं भी, तो वो उसको उसके प्रावधान पे सजा है, आर्टिकल 17 के उपरांत, ठीक है।
हाउ many टाइप्स ऑफ राइट आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 5, नॉर्मल सबको पता है। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? द प्रेसिडेंट, द काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। द हाउस ऑफ पीपल, ये जो राज्यसभा है ये होता है स्टेट गवर्नमेंट में जो विधायक होते हैं, और विधायक में से ही स्टेट में से ही कोई 5 सदस्य, जैसे कि हर एक स्टेट का अपना अपना कैपेसिटी होता है, तो 5 सदस्य जैसे कि 5-10 हो गया मध्य प्रदेश, या फिर बिहार से 7 आदमी को इलेक्ट कर सकता है, तो इलेक्ट करके वहाँ पे भेजा जाता है अपने अपनी पार्टी से, ठीक है। और यहाँ पे लोकसभा जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग सांसद बोलते हैं, या फिर MP बोल सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। और प्रेसिडेंट आपको पता ही है। हु अपॉइंट्स गवर्नर ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया? हु अपॉइंट्स गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया? कॉमन सी बात है, प्रेसिडेंट जो होते हैं वही इलेक्ट करते हैं गवर्नर को स्टेट में, ठीक है। हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ अपर हाउस राज्यसभा कैन बी नॉमिनेटेड बाई प्रेसिडेंट? जो प्रेसिडेंट है भारत के, जो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद अभी, ठीक है, रामनाथ कोविंद जी अभी भारत के प्रेसिडेंट हैं। और इनके हाथ में जो पावर है, इनके पास जो पावर है, ये पावर तो सबसे ऊपर होता है। ये पावर क्या है कि ये टोटल 12 पीपल्स को डायरेक्ट राज्यसभा भेज सकते हैं, जो ये भारत को इलेक्ट कर से ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी अपनी मर्जी से। तो 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? इन 47 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड 1976 विच वर्ड वॉज एडेड टू प्रीमेबल? सेकुलर जो शब्द है, सेकुलर शब्द कब ऐड हुआ था अमेंडेड में? 1976 में, ठीक है, 1976 के अमेंडेड में। हाउ मैनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव बीन मेड सो फार? 122। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडेड एक्ट डील विद द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MPs एंड MLA? जो उसका डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MP एंड MLAs है। MP मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हम लोग सांसद बोलते हैं, और MLAs होता है विधायक, जो कि स्टेट के तौर पे होता है, ठीक है। स्टेट में जो विधायक होते हैं उसको, वो दोनों को निलंबित करने के लिए जो आर्टिकल बनाया गया था वो 52 था, अमेंडेड एक्ट, ठीक है। विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी डू वी फॉलो इन इंडिया? रिप्रेजेंटेटिव। हु हैज़ द राइट टू डिसाइड वेदर अ बिल और अ मनी बिल और नॉट? देखिए, हु हैज़ द 36 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? हु हैज़ द राइट टू डिसाइड वेदर अ बिल इज़ अ मनी बिल और नॉट? तो कौन डिसाइड करता है? लोकसभा जो होते हैं, लोकसभा में जो स्पीकर होते हैं, लोकसभा क्या होता है? सांसद। और सांसद में जो स्पीकर होते हैं, ठीक है, जो स्पीकर, सब स्पीकर बनाया जाता है वहाँ पे। जो स्पीकर होते हैं, देखिएगा आप चेयर में ऊपर बैठे रहेंगे स्पीकर, उनको ही पहले बिल दिया जाता है, फिर वो बिल रीड करते हैं। अगर उनको अच्छा लगेगा तो बिल रीड करेंगे, उनको अगर लगेगा कि इससे कुछ दंगा फसाद या फिर ये सही नहीं है, फिर बिल सही नहीं है, बिल नहीं पास करा सकते हैं, तो वो इस बिल को पास ही नहीं करेंगे आगे, ठीक है। तो वो संसद में इसको पेश ही नहीं करेंगे। हु इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री? अटर्नी जनरल जो होते हैं वो फर्स्ट लॉ ऑफ ये होते हैं कंट्री होते हैं, ठीक है, ऑफिसर ऑफ द कंट्री। हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट इन द इंडियन आफ्टर इंडिपेंडेंस? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जिनका आज तारीख क्या है? 31। तो आज सरदार वल्लभ भाई पटेल का जयंती है 31 अक्टूबर को। 31, वेट फॉर अ मिनट, 31 अक्टूबर जयंती, इनका जयंती है, ठीक है, 31 अक्टूबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी नीति आयोग के चेयरमैन है। ऑन विच डेट बिकम अ सोवरेन डेमोक्रेटिक? ऑन विच डेट इंडिया बिकम अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब थे चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द इंस्पिरेशन ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी वॉज ड्राइव फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जितने क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कराया है वो कहीं आपको नहीं मिलेगा, बहुत स्टेप बाय स्टेप मैं करा रहा हूँ आपको। और ये पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट भी इसका आएगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल बनाने और वीडियो को पूरा देखें
सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ज़रूर करें। सब कुछ जो करने बोल दिया हूँ करना ज़रूरी है आपको। हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया? BN राव। BN राव, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ टेंचर ऑफ 5 ईयर्स। ये करेंट था, पहले 6 ईयर्स था, क्योंकि अभी तो यूनियन टेरेटरी में ये तब्दील हो गया है, इसलिए हम लोग 9 यूनियन टेरेटरी हो गया, पहले 7 था। राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर विच आर्टिकल? और स्टेट हो गया 28, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर जिसमें लद्दाख आता था, लद्दाख अलग हो गया यूनियन टेरेटरी, और जम्मू एंड कश्मीर अलग हो गया है, तो 28 स्टेट हो गया है, और 28 स्टेट और 2 यूनियन टेरेटरी बढ़ गया, तो यह 28, एक मिनट रुकिए, 28 स्टेट और 9 यूटी, ठीक है। राइट टू कम्स अंडर विच आर्टिकल? राइट टू प्राइवेसी कम आर्टिकल 21। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ 5 ईयर्स, ठीक है। नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज़ compiled by सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन SCO. फंडामेंटल राइट्स टू प्रॉपर्टी हैज़ डिलीटेड बाई विच एक्ट? 44 अमेंडमेंट एक्ट. Indian constitution recognizes minorities on the basis of religion. Minorities on the basis of religion. Which part of the constitution deals with the directive principle of state policy? Part 4. और मैं आपको बता दूँ, चलिए इसके साथ ये 50 नंबर क्वेश्चन भी ओवर हो चुका है। स्टेप बाय स्टेप आप ज़रूर मेरे पूरे वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंसान का कॉन्स्टिट्यूशन में जो लागू है वो ज़रूर पढ़ लें अच्छे से, क्योंकि इस बार SSC JEE का भी मैंने जो एग्ज़ाम दे के आया हूँ उसमें क्वेश्चन से पूछा गया था। और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इंडियन पॉलिटी के ऊपर ये पहला पार्ट है, सेकेंड पार्ट भी इसका आने वाला है। तो इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।